रात के ठीक 2:17 गांव सरईपुर गहरी नींद में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज। आसमान में काले बादल और बीच बीच में चमकती बिजली जैसे अंधेरे को चीर रही हो। बारिश की बूंदें टिन की छत पर लगातार पड़ रही थीं। टप टप टप। लेकिन उसी सन्नाटे को चीरती हुई अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। निकल जाए यहां से, अभी के अभी। घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज आई। फिर दरवाजा इतनी जोर से खुला कि दीवार से टकराकर गूंज उठा और अगले ही पल एक दुबला पतला लड़का बाहर आकर कीचड़ में गिर पड़ा। वो कुछ सेकंड तक वहीं पड़ा रहा, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि अभी क्या हुआ। धीरे धीरे उसने अपने हाथों का सहारा लेकर खुद को उठाया। बारिश उसकी आंखों में गिर रही थी, या शायद वो आंसू थे, समझ नहीं आ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा उसके सामने धीरे धीरे बंद हो रहा था, और जैसे ही वो पूरी तरह बंद हुआ, एक जिंदगी का दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद हो गया। आरव वहीं खड़ा रहा, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, या शायद उससे भी ज्यादा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक उतर रही थी, लेकिन उसके अंदर जो ठंड थी वो उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, तू हमारे लिए बोझ है। ये पहली बार नहीं था। ये शब्द उसने बचपन से बार बार, हर दिन, हर गलती पर सुने थे, लेकिन आज उन शब्दों में कुछ अलग था। आज वो सिर्फ ताना नहीं था, आज वो फैसला था। आरव को याद आया एक छोटा सा दिन, जब वो सिर्फ 8 साल का था। गांव के बच्चे स्कूल जा रहे थे, कंधे पर बैग, चेहरे पर मुस्कान, और वो खेत में अपने पिता के साथ काम कर रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा था, बाबा, मैं भी स्कूल जाऊं? उसके पिता ने हल रोककर धीरे से उसकी तरफ देखा, फिर हंसते हुए बोले, स्कूल? तू तू बस काम करने के लिए पैदा हुआ है। वो हंसी आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, इतना पुराना कि लोग कहते थे वो पेड़ बहुत कुछ देख चुका है। उस रात घर से निकाले जाने के बाद आरव उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा, हवा तेज, पत्तों की सरसराहट, और बीच बीच में ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी एक धीमी सी आवाज आई, डर मत। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक तेज हवा चली और पेड़ की एक सूखी डाली टूटकर सीधे उसके पास आकर गिरी। आरव ने धीरे से उसे उठाया। उस पर एक अजीब सा निशान बना था, जैसे कोई पुरानी मुहर हो। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसे लग रहा था ये चीज उसे कहीं ले जाने वाली है। अगली सुबह सूरज उग चुका था, लेकिन आरव की जिंदगी में अभी भी अंधेरा ही था। उसने पीछे मुड़कर गांव को आखिरी बार देखा। वही मिट्टी, वही रास्ते, लेकिन अब उसका कुछ भी नहीं था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम भारी था, लेकिन दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। शहर, भीड़, शोर, भागती हुई जिंदगी। आरव के लिए ये सब नया था। पहली रात वो रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठा रहा। लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। दूसरी रात भूख इतनी बढ़ गई कि उसका सिर चकराने लगा।
तीसरे दिन वो चलते चलते एक ढाबे के सामने रुक गया। उसने बहुत धीरे से कहा। काम मिलेगा? ढाबे का मालिक उसे देख ही रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। इसे काम दे दो। आरव ने मुड़कर देखा। एक अमीर सेठ खड़ा था। उसकी आंखें सीधे आरव के अंदर झांक रही थीं, जैसे वो उसे बहुत पहले से जानता हो। कुछ दिनों बाद वो सेठ फिर आया। इस बार वो सीधे आरव के पास गया और बोला, तुम्हारे पास जो है वो मुझे दिखाओ। आरव घबरा गया। मेरे पास कुछ नहीं है। सेठ हल्का सा मुस्कुराया। झूठ बोलना अभी भी नहीं सीखा तुमने। आरव के हाथ अपने आप उस डाली की तरफ चले गए। जैसे ही उसने वो डाली दिखाई, सेठ के चेहरे का रंग बदल गया। ये निशान, तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है? आरव चुप रहा। सेठ धीरे धीरे बोलने लगा। ये एक ऐसे परिवार का चिन्ह है जो कभी इस इलाके का सबसे बड़ा नाम था, और तुम उसी परिवार के आखिरी वारिस हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा भार था। आरव ने पढ़ाई शुरू की, काम सीखा, खुद को बदला, लेकिन उसके दुश्मन अभी भी जिंदा थे। उसने दिन रात खुद को झोंक कर खुद को बदल डाल। कुछ सालों बाद गांव में ढेर सारी गाड़ियों का काफिला आता है। गाड़ी रुकती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। पहले जूता दिखता है, फिर कदम। पूरा गांव चुप, कोई आवाज नहीं। फिर कोई धीरे से कहता है, ये आरव है। मां के हाथ कांप रहे थे। पिता की नजरें झुकी हुई थीं। आरव कुछ सेकंड तक बस उन्हें देखता रहा। कोई गुस्सा नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, बस एक लंबी चुप्पी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा। जिसे कभी अपनापन नहीं मिला, आज वही दूसरों को अपनापन दे रहा है। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम भारी था, लेकिन दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। शहर, भीड़, शोर, भागती हुई जिंदगी। आरव के लिए ये सब नया था। पहली रात वो रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठा रहा। लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। दूसरी रात भूख इतनी बढ़ गई कि उसका सिर चकराने लगा।